ओके बच्चों, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और स्टार्ट करते हैं हम भाई। आज हमें नया लेक्चर स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायोड मॉडल्स कंप्लीट किए थे और मैंने आपको अनाउंस किया था क्विज का। तो आज के दिन हमारा क्विज था। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी ऑनलाइन क्लास हो गई है, तो अब जो भी हमारी फिजिकल क्लास होगी, जैसे अगर कल हमारा ऑन होता है तो कल क्विज होगा। टॉपिक्स जहाँ तक पढ़ा है अपने मॉडल्स तक वहीं तक होगा, फ्रॉम डे फर्स्ट टू लास्ट डे तक। और अगर कल हमारी ऑनलाइन की क्लास हुई तो परसों फिर हमारा क्विज होगा, यानी जब भी हमारी फिजिकल क्लास होगी उसमें क्विज होगा। तो आप लोग तैयारी करते हैं, ठीक है। ओके, अभी हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो बच्चों कॉपी पेन के साथ जरूर रखिएगा। कॉपी पेन ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, साथ में थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते रहिए साथ साथ। जी, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा। और हमारा बिल्कुल एक नया टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है। अम, जाहिर है ज्यादा क्लियरिटी से हम लोग पढ़ते अगर हम लोग फिजिकल होते, लेकिन अब मजबूरी है। तो हमारा पहला टॉपिक कह रहा हूँ, यानी नया टॉपिक हमारा है। हेडिंग दीजिए पावर सप्लाई। बस पावर सप्लाई की हेडिंग दीजिए, फिल्टर्स एंड रेगुलेटर्स अभी रहने दीजिए। पावर सप्लाई। एक मिनट देखिएगा जरा। पावर सप्लाई की हेडिंग दीजिए, लिख ली? ओके, आगे चलते हैं। चूंकि हमारा मॉडल्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था, तो ये जो नया टॉपिक है तो इसमें थोड़ी सी आपको, बल्कि थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी हमारी थियोरेटिकल बुनियाद होगी, बेस होगी। वो हमें कायम करनी पड़ेगी। तो आइए जरा इसको साथ देखते हैं क्या कह रहा है। A power supply filter ideally eliminates the fluctuations in the output voltage of a half wave or full wave rectifier and produces a constant level DC voltage. Filtering is necessary because electronic circuits require a constant source of DC voltage and current to provide power and wiping for proper operation. Filters are implemented with the capacitors, as you will see in this section. Voltage regulation in power supplies is usually done with IC. A voltage regulator prevents changes in the filter DC voltage due to variation in input voltage or load. अभी एक इंट्रोडक्शन से दिया हुआ है, इस पूरे टॉपिक का समझिए, पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हमारा डायोड एप्लीकेशंस का। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, चंद बातें वन बाय वन हम इसको मेंशन करते हैं। सबसे पहले बात की गई है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पावर सप्लाई। ठीक है, सबसे पहले बात की गई है पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई क्या करती है, ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करके देने का नाम पावर सप्लाई है, और उसका सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये हमने एलसी में पढ़ा था, इसको हमने क्या नाम दिया था, पावर सप्लाई, अगर आपको याद। ठीक है जी, सही कह रहा हूँ? जी, रिस्पॉन्स करिए। आवाज आ यस रही है भाई? यस यस सर। ओके, अब मुझे एक बात बताइए कि ये वाली जो मैं वेव फॉर्म बना रहा हूँ, ये वाली वेव फॉर्म, ये क्या है, एसी है कि डीसी है? बताइए। डीसी। डीसी है सर। ये वेव फॉर्म डीसी है। डीसी है बात सर। हमने एलसीए में भी पढ़ी थी। एसी के लिए हमारे पास क्या जरूरी है कि एक्स एक्सिस क्रॉस हो। ठीक है, एक्स एक्सिस क्रॉस हो। तो इसका मतलब ये कि एसी को जब डीसी करना होता है तो हमें कुछ चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, जिसमें से पहला पोर्शन होता है हमारे पास रेक्टिफायर सर्किट का। और आपको याद होगा जब आप डायोड की डेफिनेशन में ये बात कह रहे थे, तो मैंने बताया था कि रेक्टिफायर सर्किट वो होता है कि जो ये काम करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो शुरू में हमें जो काम करना है वो यही काम करना है, ये रहा वर्ड रेक्टिफायर का, कि सबसे शुरू में हमें क्या करना है, रेक्टिफायर। उसके बाद हमें रेक्टिफायर के बाद हमें फिल्टरिंग करनी है। ठीक है, क्यों फिल्टरिंग करनी है, क्योंकि रेक्टिफायर के बाद जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा होगा, वो या तो फुल वेव होगा लाइक दिस, या हाफ वेव होगा। तो ये है तो डीसी, मगर एक्चुअली में तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी इस एसी से ये इस तरीके की स्ट्रेट लाइन पीओडी से, ये चाहिए। तो ये चीज आई, तो इसको हम फिल्टर करते हैं और इस चीज को हम स्मूथ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को कांस्टेंट सोर्स चाहिए डीसी पर। ओके,
फिल्टर्स आर इम्प्लीमेंटेड विद कैपेसिटर, यानी ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसका तरीका बताया, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारे पास इसके बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास चीज बन जाएगी, लाइक दिस। अब ये स्ट्रेट लाइन के और करीब हो गया। देन उसके बाद आखिर में हम वोल्टेज रेगुलेशन इस्तेमाल करेंगे, रेगुलेटर इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम डिस्क्रीट कंपोनेंट्स से बनाएंगे। मगर अब अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आईसी हमारे पास इस्तेमाल होती है, और वो बहुत अच्छा हमें रेगुलेट करके देती है। लेकिन हम उसकी बेसिक्स चूंकि देख रहे होंगे, इसलिए हम सर्किट इस्तेमाल करेंगे। तो ये आखिर में रेगुलेट के बाद ये तकरीबन हमारे पास इस तरह से कांस्टेंट डीसी तकरीबन अचीव हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस हमारे पास बनने के बाद कंप्लीट पावर सप्लाई कहलाएगी। ये इस पूरे यानी समझ लीजिए इस चैप्टर में हमें ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, हेडिंग दीजिए बेसिक डीसी पावर सप्लाई, और ये उसकी डायग्राम है, जरा चेक करिए। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है यानी साइनसॉइडल वेवफॉर्म, और वोल्टेज क्या दिया हुआ है, 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज। अच्छा ये क्या चीज है, ये कोई बता सकता है 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज ये क्या है? जी, कोई ये मेंशन कर सकता है, जल्दी से बताइए। एसी सप्लाई है ना सर? नहीं नहीं, एसी सप्लाई तो है। 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज क्यों है, ये पूछ रहा हूँ। सर वीबीबी और फ्रीक्वेंसी है ना सर ये। नहीं, हमारे हमने जब क्लास में बात की तो हमारे पास 220 वोल्ट नहीं आ रहा होता। सर ये फिर वो पीक होगी वीपी होगी बस। और हमारी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है ना, जो हमारे वॉल आउटलेट पे आती है। ये जो है ना 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज, ये यूएस स्टैंडर्ड है। ये हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता, ये हमारे यहाँ आई थिंक यूके स्टैंडर्ड है जो यूज होता है। यूएस में अगर आप जाएं तो वहां पर 220 या 120 वोल्ट और 50 हर्ट्ज वगैरह 60 हर्ट्ज आपको सप्लाई मिलती है। ठीक है। इसलिए अगर वहां की कोई डिवाइस आप खरीदें और डायरेक्टली यहाँ लाके इस्तेमाल करें तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो 120 वोल्ट ऑपरेटेड होगी। तो उसको हमें कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारी यहाँ 220 50 हर्ट्ज होता है, क्योंकि बुक अमेरिकन है इसलिए यूएस स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो ये हमारे एक तरह से उनका वॉल आउटलेट है। ये आ गया हमारे पास एसी वोल्टेज, ये वॉल आउटलेट है। और सबसे पहले हमने क्या यूज किया है, ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि जब आप पावर सप्लाई बनाते हैं तो वो क्या होती है, वो या तो 5 वोल्ट की होगी, या 10 वोल्ट की होगी, 12 वोल्ट की होगी। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है 15 वोल्ट की होगी, 9 वोल्ट की होगी, या ज्यादा से ज्यादा 25 वोल्ट 30 वोल्ट तक हम चले जाएंगे। ठीक है। तो लेकिन हमारा यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 120 वोल्ट इसकी आरएमएस है, और अगर पीक निकालूं तो वो उससे भी ऊपर आ जाएगी। तो ये काफी ज्यादा वोल्टेज है। ठीक है। तो जब ये हमारे पास ज्यादा वोल्टेज है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वोल्टेज को उसके लेवल पे लाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होगा, जो कि स्टेप डाउन के लिए होते हैं। एक मिनट होल्ड करिएगा। ओके। आवाज आ रही बच्चों? हेलो? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है। ये हमारी स्क्रीन वापस आ गई। अ, एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये बात, चलो अब सही हो गई। ओके, तो हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर मौजूद है, जो कि इसको स्टेप डाउन करने के लिए है, कि हम इस वोल्टेज को एक छोटे वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करेंगे। और अगला सेक्शन हमारे पास रेक्टिफायर का है, जो कि इस एसी को इसमें कन्वर्ट कर रहा है, इस डीसी। उसके बाद हमारा सेक्शन फिल्टर का है, जो कि इस डीसी को इस फिल्टर्ड वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। इसको हम रिपल वोल्टेज भी कहते हैं, रिपल वोल्टेज। और आखिर में हमारे पास रेगुलेटर की आईसी लगी होगी, या रेगुलेटर सेक्शन है, जो कि हमारा तकरीबन रेगुलेट करके ये हमारे लोड को प्रोवाइड कर रहा है। ये कंप्लीट पैकेज हमारे पास क्या कहलाता है, पावर सप्लाई।
ठीक। ओके, यहाँ तो कोई सवाल जल्दी से बताइए। नो सर। ठीक है, तो इसको हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे रेक्टिफायर। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं हम हाफ वेव से शुरू करते हैं ताकि हमें पहले बात क्लियर समझ में आ जाए। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट जो होता है वो एक डायोड से इंप्लीमेंट हो जाता है। और उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास पूरी साइनसॉइडल वेव आ रही होगी, पॉजिटिव पीक पास ऑन हो जाएगी और नेगेटिव पीक रुक जाएगी। बल्कि ये आपने आइडियल डायोड में की एप्लीकेशन देखी गई थी। तो सर्किट हमारे पास ये तो फुल वेव का है, हाफ वेव का ये दोबारा क्यों हो गया, ये रहा। ये हाफ वेव का सर्किट है हमारे पास। अब एक अगर इसमें आप और करें तो सिंपल एक हमारे पास क्या लगी हुई है, साइनसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म, साइनसॉइडल इनपुट लगा हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये। और उसके बाद और एक डायोड है सीरीज में और ये लोड रेसिस्टर है। इंतहाई सिंपल सर्किट है। यानी सिंपल ये कि ऐसे सप्लाई, ऐसे डायोड और ऐसे रेसिस्टर, यूं देखा जाए तो ये एक सप्लाई, ये एक। ठीक है। अच्छा, अब पहला सवाल आप लोगों से पूछना है। जरा पीछे चलते हैं, इस स्लाइड से पीछे। हाँ वेव रेक्टिफायर ऑफ चले यहीं पे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हम जब डीसी सप्लाई लेते हैं, ठीक है, चूंकि मैंने आपको नहीं पढ़ाया एलसी के अंदर ऑल्टरनेटिंग, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ईएनए में अलबत्ता आप पढ़ रहे होंगे। डीसी सप्लाई लेते हैं तो हमारे पास प्लस और माइनस के साइन होते हैं। ठीक है। ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में जब हम लेते हैं तो हमारे पास क्या साइन आएगा जी, कुछ इस तरह का सिंबल आएगा एसी सप्लाई में, बताइए। यस। यस सर। कुछ ऐसे ही होगा ना। तो इसमें पोलैरिटी लिखते हैं हम प्लस माइनस। यस नहीं सर। सर। जैसे यहाँ पोलैरिटी है तो इसमें पोलैरिटी लिखी जाती है या नहीं? यस लिखते हैं। कौन कह रहा है, मास मास आप कह रहे हैं यस लिखते हैं? सर। जी सर यस लिखते सर, हैं। लिखा था हम सर लोगों ने। नहीं लिखी जाती है। चले इसका मैं जवाब दे दूं, और सामने वैसे जवाब मौजूद भी है कि लिखी नहीं जाती। मास आप गलत कह रहे हैं। जो पोलैरिटी है वो ओके सिर्फ डीसी में लिखी जाती है, एसी में लिखी नहीं जाती। अच्छा, वैसे भी आप मुझे बताएं, जब आप कोई मार्केट से सेल खरीद के लाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर प्लस माइनस होता है या नहीं, बताइए। नहीं सर। तो क्या पागल पागल हो गए तुम लोग सेल खरीद होता के है लाते हो सर, प्लस माइनस होता है। नहीं होता क्या? कैसे जवाब दे रहे हो मुझे यार? होता है सर, होता है। सर असल जाहिर में है सारे होता है। नींद में। क्यों नींद में? अभी एने की क्लास जुने ने ली नहीं अभी आप लोगों की। और अगर आप बैटरी खरीद के लेकर आए, बैटरी, तो बैटरी के भी दो टर्मिनल्स होते हैं, क्या उस पर प्लस माइनस लिखा होता है या नहीं लिखा होता? हम्म। जी सर, होता है। लेकिन अगर आप बाजार से होता है। जनरेटर खरीद के लाएं, एसी जनरेटर, जो जनरेटर होता है, या इस तरह की कोई भी चीज खरीद के लाएंगे, कोई बल्ब लेकर आए, कोई भी चीज, तो क्या उस पर जो एसी पे चलता है उस पर प्लस माइनस लिखा होता है? नो सर, नहीं नो लिखा सर। होता। नहीं लिखा होता ना। तो मास बेटा आपने क्यों कह दिया लिखा होता है यार? आपके सर वो जहन में क्या आ बुक, रहा था? ईएनए की बुक में डायग्राम बना होता है, उसमें याद आ रहा था प्लस माइनस। अरे, आप रियल लाइफ को देखा करो, बुक को छोड़ो। वो फिर बुक हम्म। में कोई मतलब, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों के थ्योरी और प्रैक्टिकल इसको रिलेट करने वाला एक अच्छा इंजीनियर बनेगा। अगर आप रिलेट नहीं कर सके तो बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वहां लिखा आ रहा है ना, तो आप सर से ये सवाल पूछे कि सर रियल लाइफ में तो नहीं होता, यहाँ लिखा क्यों आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछे आप, ठीक है ना? फिर सर आपको अच्छा। एक्सप्लेन कर देंगे कि वहाँ क्या मकसद है। लेकिन लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि पोलैरिटी लिखी भी नहीं हो, मतलब इसमें पोलैरिटी होती ही नहीं है या सिर्फ लिखी भी नहीं होती? इसका जवाब कौन देगा? मतलब एक होता है पोलैरिटी ना होना, और एक होता है पोलैरिटी लिखा हुआ ना होना। क्या कहते हैं आप? साबित भी करनी पड़ेगी अपनी बात। जी। सर असल में ये ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, कभी पॉजिटिव जाता है कभी नेगेटिव जाता है। तो यार मेरे पोलैरिटी तो सवाल, होती है। हाँ मेरे सवाल का लिखी भी। जवाब दें पहले आप, कि पोलैरिटी होती है या नहीं? सर यस मेरे और नो? हिसाब से तो होती है। होती है। ये अहमद सलाम आप हो? यस सर। ठीक है। आपके हिसाब से पोलैरिटी होती है लेकिन लिखी नहीं होती, यही कहना चाह रहे हैं आप? यस सर। चलें, कोई और बच्चा बताएगा कि पोलैर ये सही कह रहे हैं या इख्तलाफ कर रहे, कोई कर रहा है? जल्दी से बताइए यार। जी, बताइए।
सर उसके अंदर डायरेक्शन और पोलैरिटी लाइक बदलती रहती है आई थिंक। यार मेरे सवाल का जवाब दिया करो यार, आप लोग अपनी कहानियां मुझे सुनाते हो, कहानी सुनने थोड़ी बैठा हूँ। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि इसमें पोलैरिटी पोलैरिटी होती है। होती है या नहीं, इसका जवाब दीजिए, यस और नो। यस सर यस। तो बस इतना कह दें यस, या ये कह दें अहमद की बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ, इतना का जवाब देना। जी। मैंने पूछा है कि इसकी बात को सेकंड करने का नहीं पूछा था, मैंने पूछा था इससे कोई इख्तलाफ कर रहा है तो वो बताए कि पोलैरिटी क्योंकि वो कह रहा है होती है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो ये समझ रहा हो कि नहीं होती तो वो मुझे बताए, ताकि फिर मैं देखूं और बताऊं आपको कि कौन सही कह रहा है या कौन सर सा नहीं आर्गुमेंट होती ठीक है। है। नहीं होती। सबीन क्यों, रीजन रीजन दोगी? पोलैरिटी तो एक होती है ना, तो एसी वोल्टेज तो बायपोलर होता है, तो उसमें कांस्टेंट पोलैरिटी तो नहीं रह रही होती। अच्छा नहीं नहीं, मैंने कांस्टेंट पॉजिटिव पोलैरिटी नहीं नेगेटिव पूछा। सबीन मैंने कांस्टेंट पोलैरिटी नहीं, मैं सिर्फ पोलैरिटी पूछी है। क्या पोलैरिटी भी नहीं होती या पोलैरिटी होती है? स्विच होती रहती है। अरे मैंने क्या पूछा है, तुम क्या जवाब दे रहे हो? मैंने कहा होती है या नहीं, यस और नो। ओके सर। नहीं। जी क्या कहा, नहीं नो। तो ओके चलिए, अब मैं इसका जवाब देता हूँ। अब जरा आप गौर से सुन लीजिए, कभी भी ये सवाल हो कि पोलैरिटी होती है या नहीं, तो मेरे बच्चों एक बात याद रखना, वोल्टेज नाम ही पोलैरिटी का है। वोल्टेज का क्या मतलब होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, जब तक ये नहीं होगा वोल्टेज ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर आप वोल्टेज की बात कर रहे हैं, आप नीचे डीसी लिख दीजिए या आप उसके नीचे एसी लिख दीजिए, इसका मतलब ये कि आप पोलैरिटी की बात कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखिए। तो इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा था कि पोलैरिटी होती है या नहीं, तो आप कहना चाहिए सर कि तो क्वेश्चन ही अजीब सा हो जाएगा, बगैर पोलैरिटी वोल्टेज नहीं होता और बगैर मतलब वोल्टेज के बगैर पोलैरिटी नहीं होती। मतलब ये कि वोल्टेज अगर जिसम है तो पोलैरिटी उसकी रू है, ये एक साथ हैं। पोलैरिटी होगी तो वोल्टेज होगा ना। आप लोग वोल्टेज को सोचे, वोल्टेज क्या चीज है, जरा गौर करें, थोड़ा सा जुमलों को मेरे गौर करें। वोल्टेज कहते किसको हैं? वोल्टेज कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। एग्री और नॉट? तो पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब एक तरफ माइनस ज्यादा हो जाएगा और दूसरी तरफ माइनस कम हो जाएगा, जिसको हम प्लस कहते हैं। यानी एक तरफ प्लस हो जाएगा दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, उसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस कहूंगा। अगर पोलैरिटी ही नहीं है तो वो तो न्यूट्रल बॉडी है, और अगर न्यूट्रल है तो पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, वो तो सेम पोटेंशियल पर है, और अगर सेम पोटेंशियल है तो वोल्टेज जीरो है। तो बगैर पोलैरिटी के वोल्टेज एग्जिस्ट कैसे करेगा? मेरी बात समझे आप लोग? तो वोल्टेज का मतलब ही पोलैरिटी है मेरे भाई। वोल्टेज मीन्स प्लस माइनस, याद रखिएगा, वोल्टेज मीन्स प्लस माइनस। अब सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि लिखा नहीं जाता, वो इसीलिए नहीं लिखा जाता जो आप लोग कह रहे थे, मैं इसलिए कह रहा था पहले आप मेरी बुनियादी बात का जवाब दीजिए, पोलैरिटी होती है या नहीं, तो आप कहेंगे यस यस यस, क्योंकि बगैर पोलैरिटी के वोल्टेज ही नहीं है। अलबत्ता डीसी के अंदर कांस्टेंट पोलैरिटी होती है, जो अभी सबीन कही थी, इसलिए मैंने कहा था, मैंने कांस्टेंट नहीं पूछा। वोल्टेज डीसी का मतलब है कांस्टेंट पोलैरिटी, एक ही पोलैरिटी होती है, इसलिए वहां पे हम लिखते हैं, मेंशन करते हैं, और ये पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होती। मगर ऑल्टरनेटिंग में हमारे पास, अगर आप गौर करिए, तो जब ये वेव ऊपर जाती है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाता है, और जब ये वेव नीचे आती है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, और ये काम मुस्तकिल चलता है। और यहाँ अगर 60 हर्ट्ज देखो तो इसका क्या मतलब है कि एक सेकंड में 60 साइकिल्स आ रहे हैं, 60 साइकिल्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक सेकंड के अंदर कितनी दफा पोलैरिटी चेंज हो रही है? आप कहेंगे 60 साइकिल है तो ये 120 दफा चेंज होगी, क्योंकि एक साइकिल में दो दफा पोलैरिटी चेंज होती है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। तो 60 साइकिल के अंदर डायरेक्ट 120 दफा पोलैरिटी चेंज होती है। तो अगर एक सेकंड में पोलैरिटी 120 दफा चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली आप वहां उसको मेंशन नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, क्योंकि पोलैरिटी है मगर इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि आप उसको बता नहीं सकते। तो बच्चों ये बेसिक चीज है, आपको क्लियर हुई सबको? पहले बताइए जल्दी से कि जी जी सर। वोल्टेज में पोलैरिटी होती है, मतलब वोल्टेज ही पोलैरिटी है, पोलैरिटी ही वोल्टेज है। जी क्लियर? यस। सर यस। चलिए आगे चलते हैं, और इसीलिए मैं जरा वापस आया था, क्योंकि ये काम सब काम अगर एलसीए में मैंने पढ़ाया होता साइनसॉइडल तो आपको वहां करवा चुका होता। देखिए इसीलिए ये चीज मैंने पहले क्यों करी, क्योंकि अब जरा आप गौर करें ये सप्लाई बनी हुई है, मगर यहाँ आप देख रहे हैं पोलैरिटी दी हुई है, प्लस माइनस दिख रही है आप लोगों को। यस। तो इसीलिए मैं पीछे लेके गया था, ताकि आपको बता सकूं कि बच्चों जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। जैसे कोई बच्चा कह सकता है सर पॉजिटिव साइकिल को मैं नीचे प्लस ऊपर माइनस ले लूं, हाँ ले लें, कोई इशू नहीं। ये यूनिफॉर्म होता है, हम ऊपर वाले को ये स्टैंडर्ड ले रहे हैं, अगर आप ऊपर वाले को नीचे उल्टा स्टैंडर्ड लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम एक जैसा रहेगा। लेकिन ये कि कॉमन सेंस ये कहता है कि ये ऊपर है तो हम ऊपर प्लस देंगे, ये नीचे है तो नीचे प्लस देंगे। लेकिन अगर आप उल्टा भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
ओके, अब मुझे आप बताइए, जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये प्लस साइन डायोड के कहाँ पेयर हो रहा है? कैथोड। कैथोड पे? पागल हो गए यार, एनोड पे पेयर हो रहा है भाई, क्या हो गया? सॉरी सर। एनोड ये है, कैथोड ये है, एनोड पे आ रहा है ना? जी सर। तो अगर यस मैं इसको सर। अगर मैं इसको आइडियल डायोड लूं, आइडियल, तो आइडियल क्या कहता है? जैसे ही एनोड कैथोड से ऊपर होगा, ये फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। तो अगर मैं इसको आइडियल तस्वीर करूं, तो जैसे ही ये साइकिल शुरू होगा, ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जी सर। यस। तो ये आउटपुट वोल्टेज जो है इससे वो इसके क्रॉस है, तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज दोनों क्या एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाएंगे? हम्म। इससे बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको नीचे यहाँ पे आउटपुट बनाना चाहूं, तो ये चूंकि दोनों बराबर हो गए, पैरेलल में है, तो ये सेम अपेयर हो जाएगा, सेम बिल्कुल। यानी यहाँ का 10 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा। क्या कहते हैं आप लोग, सही कह रहा हूँ? जी सर। ओके, लेकिन इससे जैसे ये नेगेटिव साइकिल आएगा, ये वाला पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, यस। और रिवर्स होते ही एनोड कैथोड से नीचे चला जाएगा, और अभी फिलहाल मैंने आइडियल लिया हुआ है, तो ये फौरन क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। और अगर ये ओपन सर्किट हुआ लाइक दिस, तो कोई भी करंट यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? V टू आई आर, आई जीरो, तो वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो, तो आउटपुट ये चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये वाली वेवफॉर्म ऐसे चलती रहेगी, ये इनपुट है, और अगर इसके नीचे मैं आउटपुट वेवफॉर्म बनाऊं, तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसी बननी चाहिए? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो यही तो था हाफ वेव रेक्टिफायर, यही था ना? ये देखिए, पॉजिटिव साइकिल आया, करंट गया, ये आउटपुट अपेयर हुआ क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। नेगेटिव आया, ये ओपन सर्किट हो गया, करंट जीरो हो गया, ये जीरो है। तो ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म आ गया। और ये क्या है? डीसी। ये क्या था? एसी। ये क्या है? डीसी। तो एसी टू डीसी कन्वर्जन हो गई। जी, यहां तक क्लियर बात? जल्दी से बताओ। यस। ओके, आगे चलते हैं। कोई सवाल बच्चों? नो सर। ओके, अब वो पूछता है एवरेज वैल्यू ऑफ द हाफ वेव आउटपुट वोल्टेज। अब वो न्यूमेरिकल याद करो, वो डायोड वाला न्यूमेरिकल, जिसमें उसने कहा था डीसी कंपोनेंट निकालो, याद है? वो सिंपल एप्लीकेशन में मैंने कहा था अभी छोड़ दो, याद है? न्यूमेरिकल था ना पहला वाला, जिसमें सिंपल एप्लीकेशन में आइडियल डायोड की देखी थी, जिसमें मैंने एक पार्ट छुड़वा दिया था। अरे बोल नहीं रहे यार, सही कह रहा हूँ? यस सर। ये है वो टॉपिक। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं, तो हम वहां से भी हम निकाल लेंगे। तो वो कहता है कि इसका मुझे बताओ एवरेज वोल्टेज क्या है। एवरेज क्यों कह रहा है? एवरेज बेसिकली डीसी वोल्टेज ही हुआ। यानी जब आप मल्टीमीटर डीसी पे रखते हैं और कोई चीज निकालते हैं, तो वो बेसिकली उसका एवरेज वोल्टेज निकाल के दे रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं हाफ वेव का एवरेज निकालूं इसका, तो इसका एवरेज मेरे पास आता है ये, वी एवरेज बराबर है वीपी अपॉन पाई। वी एवरेज बराबर है वीपी अपॉन पाई, और वट इज वीपी? ये पीक वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड, अपॉन पाई। सही? यस सर। तो उस न्यूमेरिकल में आप जाकर उसकी पीक वोल्टेज दिया हुआ था, वहां पर आप वीपी अपॉन पाई करेंगे, तो आपका एवरेज वोल्टेज वहां पर भी निकल आएगा, जो कि डीसी कंपोनेंट के नाम से उन्होंने उसको याद किया। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि इसकी वैल्यू ये क्यों आ रही है? ठीक है ना? आता है ना 10 में सवाल? नहीं आता तो आप पैदा कर लीजिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी ईएनए में आरएमएस वैल्यू। जी, पढ़िए कि नहीं? बताइए, यस सर पढ़िए। कितनी होती है बताएं, जल्दी बताओ यार। 0.7। बिल्कुल सही, बिल्कुल 70.7% ऑफ पीक। यानी अगर इसको निकालेंगे तो क्या आएगा? 0.707। अरे यार, इसको क्या हो जाता है? ये कोई इसको प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ लिख देता हूँ, वी आर एम एस है। ये देखो, फिर वही मसला हो गया। बहुत मसला होता है यार ऑनलाइन क्लास में। 70, बड़ा बड़ा लिखो तो शायद सही रहेगा, 7 ऑफ वीपी। ये आप लोगों ने निकाली है बच्चों? बताइए। जी सर।
अच्छा, ये जो सामने आपके बना हुआ है, अगर इसकी आरएमएस निकालने को बोलूं तो इसकी और इसकी इसकी इसको 10 वोल्ट कर दूं पीक वैल्यू, तो उसको पता है आरएमएस कितना आएगा? जल्दी बताइए। 7 सॉरी, जोर से बोलो मोहित। 7.07। हाँ, कैसे किया आप लोगों ने? यहाँ पे 10 वोल्ट रखा होगा, मल्टीप्लाई करा दिया होगा, ऐसे ही ना? सही कह रहा हूँ भाई? सही कह रहा हूँ? जी सर। लेकिन मार्क एक बात बताओ, ये जो चीज है इसकी इसकी आरएमएस ये है, आपको ये कैसे पता? ये है आपको कैसे पता जी मार्क? बताइए। मार्क से पूछने मतलब पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ जी। बताइए। सिलिकॉन सिलिकॉन है इसलिए नहीं नहीं, 0.7। अल्लाह अल्लाह, मैं पागल हो गया यार। अबे वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है यार। 0.7 वोल्ट डायोड का होता है, उसका इससे क्या ताल्लुक है? ये अलग है, वो अलग है। बहुत तुम बहुत ही अलग अलग चीजों को दोस्तों तुमने मिला दिया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईएनए में तुम पढ़ रहे हो आरएमएस वैल्यू 0.707, तो ईएनए में तुम क्या सिलिकॉन पढ़ रहे हो? ये बताओ। पता हैं? नहीं सर। सिलिकॉन का तो थोड़ी से कोई ताल्लुक है, ये तो वेव का ताल्लुक है यार। चलो कोई और बच्चा जवाब दे दे भाई। ये इसका 0.707 है, ये कैसे पता चला आपको? कोई बता सकता है? सर पीक वैल्यू का 70% जो है वो आरएमएस होता है इस हिसाब से। नहीं नहीं, होता है किसका? किस चीज का होता है? ये जो सामने वेव बनी है इसका? सर नहीं सर, सर एसी सप्लाई का होता है नॉर्मल। इसका क्या होगा? देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, जो मैं पूछना चाह रहा हूं, ये जो चीज लिखी हुई है ना, या ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये ये दोनों चीजें फॉर्मूले नहीं हैं, ये बात ध्यान में रखिए। ये किसी फॉर्मूले का रिजल्ट है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ना ये फॉर्मूला है, ना ये ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला है। ये किसी फॉर्मूले का रिजल्ट है। ये जो वैल्यू आती है ना, ये इसकी नहीं है। यानी आपने जो कहा ना 7.07 वोल्ट, आंसर गलत है। अगर मैं प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म दूं ना, तो प्योर साइनोसॉइडल, और इसके ऊपर पीक दूं 10 वोल्ट, इस साइनोसॉइडल के लिए ये ड्राइव होकर निकला हुआ है 0.707 या 70.7%। ये परसेंट का साइन है। 0.707% ऑफ पीक वैल्यू जो है वो साइनोसॉइडल के लिए है। इट मीन, अगर साइनोसॉइडल हो और 10 वोल्ट हो, तो आप 7.07 कह सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इस वेव ये वेव प्योर साइनोसॉइडल तो है ही नहीं। इसका मतलब इसकी ये वैल्यू भी नहीं होगी 0.707, कुछ और होगी। इसका मतलब ये कि ये फॉर्मूले नहीं है, ये वैल्यूज है, यानी किसी फॉर्मूले का रिजल्ट है। फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी लाइफ में इस्तेमाल होंगे फॉर्मूले। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एवरेज का। अच्छा, एवरेज का क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एवरेज और मीन इस केस में सेम है, सिमिलर है। तो यहाँ पे लिखा है रूट मीन स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है मीन। तो मीन निकालना हम सीखेंगे, और उसी मीन का स्क्वायर करके रूट ले लेंगे तो वो आरएमएस बन जाएगा। तो मीन कैसे निकलता है, या जिसको हम एवरेज भी कहते हैं? आप कहेंगे सर, वैसे एवरेज का फॉर्मूला जो आप सब जानते हैं वो क्या होता है कि सारे आइटम्स को ऊपर ऐड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ आइटम्स से। बताइए, सही कह रहा हूँ? यानी इसलिए मैं कह रहा हूँ एवरेज और मीन यहाँ बराबर है, क्योंकि मीन का ये फॉर्मूला है, अर्थमेटिक मीन। बताइए जरा, मैंने सही लिखा ना ये? मिस। सारे आइटम्स ऐड कर यस। दें और नंबर से डिवाइड कर दें। अब मुझे एक बात बताएं, मैं यहां पर निकालना चाह रहा हूं इसकी मीन वोल्टेज। तो इसकी वोल्टेज वैल्यूज यहां से शुरू हो रही हैं, ये, और यहां तक जा रही हैं वैल्यूज। इन सबको मुझे ऐड करना है। तो बताइए कितनी वैल्यूज हैं जिनको मुझे ऐड करना है? सर इनफाइनाइट वैल्यूज है। इनफाइनाइट वैल्यूज, बिल्कुल सही। तो इनफाइनाइट वैल्यूज को ऐड करने का कोई तरीका होता है? जी, इनफाइनाइट वैल्यूज को ऐड करने का कोई तरीका है मैथ्स में या नहीं है? अरे बता ही नहीं रहा कोई। जी, पता नहीं सर। बिल्कुल होता है, आप सब बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों, मैथ पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ो कि बस आपने फॉर्मूला लिखा और सॉल्व कर दिया। मेरे भाई, ऐसे पढ़ो कि आपने रियल लाइफ का सोल्यूशन करना है। भाई, इन सर फाइनाइट स्क्रीन वैल्यूज शेयर को ऐड कर करने दो। का तरीका होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी कि आप सबने? बताइए अब मुझे। इंटीग्रेशन देखो, दो एडिशन होती है, एक होता है समेशन।
और एक होती है इंटीग्रेशन। समेशन किसके लिए होता है? डिस्क्रीट सम के लिए। और इंटीग्रेशन किसके लिए होता है? कंटिन्यूस सम के लिए। और कंटिन्यूस के अंदर आपको पता है इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। मेरी बात समझे आप लोग? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा इसका टोटल टाइम पीरियड। ये पूरा टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? जहां से वेव शुरू हुई, जहां वेव खत्म हुई, ये पूरा टाइम पीरियड तो कितना है? 2 पाई। तो ये आपने डिनोमिनेटर ले लिया और न्यूमरेटर में क्या आएगा? एडिशन। तो वो क्या होगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किस चीज की? इस फंक्शन की। ये फंक्शन कौन सा है? ये पूरा फंक्शन। ये फंक्शन साइनसॉइडल है या नहीं, बताइए। है सर। क्या लिखूंगा? साइनसॉइडल फंक्शन क्या होता है? वीपी साइन थीटा और डी थीटा। और लिमिट्स क्या होंगी? जीरो से लेकर, ये बताएं एंड कहां पर हो रहा है? जीरो से पाए तक। पाए तक। चलें करें इसको इंटीग्रेट। ये वीपी को बाहर निकाल लें, वीपी अपॉन 2 पाए। और साइन थीटा की इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस। बिल्कुल सही, माइनस कॉस। और अगर माइनस साइन नया लिखना चाहें, क्योंकि मैं पसंद नहीं करता लिखना, आप चाहे तो लिख ले, तो मैं लिमिट उल्टी कर देता हूं। यानी पाई से जीरो, या जीरो से, यानी जीरो से पाई की बजाय पाई से जीरो कर दिया, एक ही बात है। तो माइनस साइन इंक्लूड हो जाता है अगर लिमिट आप उल्टी करते हैं। तो मैं, मेरा तरीका ये है कि मैं ऐसे ही करता हूँ। ओके, अब मैं इसमें लिमिट रखता हूँ। कॉस जीरो क्या होता है? 1 माइनस। और कॉस पाई क्या होता है? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये कितना बन गया? 2। और 2 से 2 कटा तो क्या आया ये बताओ? वीपी अपॉन पाई। दिस इज योर रिजल्ट ऑफ एवरेज वैल्यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस सर। यस सर। अब आपको बच्चों मैंने फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला ये है एवरेज का, और एवरेज का वही फॉर्मूला जो बचपन से पढ़ रहे थे कि तमाम वैल्यूज को ऐड करें, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये एवरेज का फॉर्मूला आप दुनिया की किसी भी वेव पे लगाइए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां तो एक रिजल्ट दिया हुआ है हाफ वेव के लिए, फुल वेव के लिए जाऊंगा अलग रिजल्ट होगा, कुछ और करूंगा अलग रिजल्ट होगा। तो हजारों रिजल्ट थोड़ी याद करने हैं मैंने तो फॉर्मूला याद करना और रिजल्ट को इंटीग्रेट करके निकाल लेना, दैट्स इट। ठीक है, कोई सवाल बच्चों? जल्दी से बताइए। नो सर। जी, ओके। अच्छा, अह, रब कर दो। Yes. चलिए, अब आरएमएस जो है ना, अभी आपने जो निकाला था साइनोसॉइडल के लिए आरएमएस, वो था 70.7%, 0.707। मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप ये मुझे निकाल के ड्राइव करके दिखाएंगे वी आरएमएस। आरएमएस कैसे निकलेगा? रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या ले लेंगे बताइए? रूट। ये रूट ले लिया? बोलो यार, सही है। जी। यस सर। उसके बाद मीन है। मीन का वही फॉर्मूला जो अभी हमने किया था कि 1/2 पाई इंटीग्रल। ठीक है। और स्क्वायर क्या होता है? फंक्शन। तो फंक्शन का स्क्वायर क्या होगा? वीपी साइन थीटा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी थीटा। और लिमिट्स क्या आएंगी? क्योंकि इसमें साइकिल यहां से यहां तक ऑन ही है। या इसमें तो जीरो से पाई तक चल रहा था ना, पाई से 2 पाई बंद था। यहाँ 0 से 2 पाई ऑन है, तो लिमिट भी क्या होगी? जीरो से लेकर कहां तक होगी बताओ? 2 पाई। 2 पाई ये तक। फॉर्मूला है आरएमएस का। इसको आप होमवर्क के लिए ड्राइव करेंगे। इसका आंसर निकलना चाहिए 0.707 ऑफ वी टी, जो आप लोगों ने रिजल्ट निकाला होगा ईएनए में भी। आरएमएस ये इस्तेमाल होता है यहां पर भी। तो ये मैं आपको क्या दे रहा हूं? होमवर्क। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा। और मैंने चेक करना है नेक्स्ट क्लास में, नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर बात? आरएमएस का फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। ये फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया? बोलो। आगे सर। अब आप खुद मुझे बताओ अपने इंसाफ से, अगर मैं इस वाली वेव के लिए आपसे कहता आरएमएस निकालो, तो इसका 0.707 कैसे हो सकता है? क्योंकि इसके फॉर्मूले में मुझे बताओ लिमिट 0 से 2 पाई तक तो जा ही नहीं रही, 0 से पाई तक जा रही है ना। ये जो, अगर मैं इस वेव के लिए काम करूं, क्योंकि ये वेव तो आधी चल रही है, ये पूरी चल रही, तो 0 से पाई जाएगी ना, बोलो यार। हम्म। तो आप जब करेंगे तो इसका कुछ और निकलेगा रिजल्ट। तो 0.707, इसलिए मैंने आपसे पूछा था अगर बीपी 10 हो, तो आपने कहा था 7.07, तो गलत हो गया था ना, क्योंकि 0.707 का आंसर ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए और फिर आप ड्राइव कर लें कोई भी वेव आपके पास हो। सही है। ठीक है सर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट,
ओके, ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड। तो आई थिंक सॉल्व कर लेंगे, और अभी हमने ड्राइव भी कर लिया वीपी अपॉन 5। तो मैं अगर डायरेक्टली भी करना चाहूँ, वीपी अपॉन 5 हाफ वेव है तो 50/5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 15/9 वोल्ट। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट। ओके जी, रिलेटेड प्रॉब्लम भी कर लीजिएगा सॉल्व। सारी चीजें भाई इंक्लूड होंगी, हर क्विज वगैरह इसमें नहीं। क्विज हमारा यानी नेक्स्ट क्विज और मिड में। आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ द बेरियर पोटेंशियल ऑन द हाफ वेव रेक्टिफाइड। यानी अभी तक हम आइडियल डायोड कर रहे थे इसमें, ये कहा गया ये वाला सर्किट, इसमें आइडियल डायोड था। लेकिन अगर हमारे पास रियल डायोड आ जाए इन इफेक्ट ऑफ बेरियर पोटेंशियल, तो क्या होगा। तो तो इतना सा फर्क आएगा कि आपके पास यहाँ पर देखें, जब ये वाली साइकिल आएगी पॉजिटिव साइकिल, ठीक है ना, तो ये फॉरवर्ड होगा। मगर फॉरवर्ड कब होगा बताइए। क्या एनोड कैथोड से ज्यादा हो जाए तो फॉरवर्ड होगा? नहीं। ये कितना ज्यादा हो जाए, एनोड कैथोड से तकरीबन 0.7 वोल्ट ऊपर जाए तब होगा। इसका मतलब ये कि 0.7 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा। इसका मतलब जब ये शुरू होगा 0 वोल्ट, 0.1, ये फॉरवर्ड नहीं होगा। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 जैसे पहुंचेगा तो फॉरवर्ड होगा, और उसके बाद चलेगा। इसका मतलब ये कि आउटपुट वोल्टेज जो इसका आ रहा होगा वो अब वी पीक के बराबर नहीं होगा, बल्कि 0.7 उसमें से माइनस करना पड़ेगा। लाइक ये, दिस इज योर फॉर्मूला। ये आपका आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया। यानी अगर आइडियल डायोड मैं आपको कहूंगा बच्चों, आइडियल ले लें, तो आप कहेंगे वी पी आउट बराबर होगा वी पी इन। मगर अगर रियल हो तो उसमें से 0.7 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 0.7 वोल्ट ये डायोड खा रहा है यहाँ। दिस इज कॉल्ड बेरियर पोटेंशियल। जी क्लियर। भाई देखें, ऑनलाइन में शक्लें तो मुझे आपकी नजर आ नहीं रही, क्योंकि मैं खुद ही जज कर लूं, तो आपको खुद ही बताना पड़ेगा यार। यहाँ तक सही है। यस सर। सर ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अभी ये मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूंगा, तो आप सब फौरन ज्वाइन कर लीजिएगा। अब तकरीबन 1.5 मिनट रह गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी। ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ईच रेक्टिफायर फॉर द इंडिकेटेड इनपुट वोल्टेज एज शोन इन द फिगर। और द 1N4001, 1N4003 आर स्पेसिफिक रेक्टिफायर डायोड। एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, और कहा है इसका आउटपुट बनाओ। तो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म बनाने का मतलब ये कि आपने इसकी ना सिर्फ आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म बनानी है, बल्कि पीक वोल्टेज भी मेंशन करना है। तो बताइए पीक वोल्टेज क्या होगा अगर मैं पहले की ड्रॉ करूं आउटपुट वेवफॉर्म। जी बताइए। और जो भी आंसर करे बच्चों माइक खोल के करे, मैसेज वगैरह पे ना लिखे, वो नहीं मैं पढ़ता। जी बताइए। आउटपुट आप कहेंगे ये है तो हाफ वेव, तो हाफ वेव का मतलब ये तो ड्रॉ कुछ ऐसे ही होगा। सही कह रहा हूँ। पीक कितनी होगी यस सर। जी, कितनी होगी? +5 वोल्ट। +5 वोल्ट। ओके, कैसे पता? आपने कहा ये आइडियल डायोड आपने कंसिडर किया होगा इसको, है ना? बोले। यस सर। हाँ, लेकिन ये जवाब बच्चे गलत है। उसकी एक वजह है कि ये आइडियल है या रियल, ये आपको ये चीज बता रही है। जब नंबर लिखा हुआ है ना, नंबर कभी आइडियल का नहीं होता। अगर नंबर लिखा हुआ डायोड मिल रहा है, इसका मतलब ये असली डायोड है, रियल डायोड है। और रियल, क्योंकि आइडियल का कोई नंबर तो होता नहीं है। असली डायोड का मतलब ये कि 0.7 का ड्रॉप यहाँ आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 4.3 वोल्ट कहना चाहिए था, और यहाँ पर कितना कहना चाहिए? +99.3 वोल्ट। भाई सही कह रहा हूँ। यस सर। ओके। ओके, तो